नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूँ विशाल वैभव। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास खाली करने के बाद जो है बीजेपी और जेडीयू के द्वारा जो आरोप लगाए गए कि जो है सरकारी संपत्ति चोरी कर लिया गया, ये जो आरोप लगाए गए इस आरोप को लेकर ये मामला जो है ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आज पटना में सुबह सुबह पोस्टर भी देखने को मिले। पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर जो है निशाना साधा गया, जिसको लेकर राजद ने जो है बयान जारी करते हुए कहा कि जो है कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसकी जांच चल रही है। और नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, गलत है और इसको लेकर हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो वही जदयू ने भी जो है स्पष्ट रूप से कहा है इस पर कि जो है सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ करना ये नेता प्रतिपक्ष की पुरानी आदत रही है। क्या कुछ कहा है दोनों प्रवक्ताओं ने, आपको छोड़ जाते हैं उन दोनों के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के संबंध में कुप्रचार किए जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरह की बातें इस्तेमाल की जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सोच और उनका जो विचार है कि दूसरे को बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, और जिस निचले स्तर तक और जिस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति का जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात पता है कि भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा ऐसी कोई बातें आई नहीं है सामने, और ऐसी बातें जो की जा रही है वो हमारे द्वारा नहीं की जा रही है। इस तरह की बातें और इस तरह का जो विचार भवन निर्माण विभाग के द्वारा आया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुप्रचार में कहीं ना कहीं निचले स्तर की राजनीति और जो सोच है वो सोच स्पष्ट करता है कि उनकी सोच है राजनीति में मर्यादा विहीन बातें करना, राजनीति को कहीं ना कहीं प्रदूषित करना और ऐसे बातों को कुप्रचार करना जिसमें सच और सच्चाई नहीं है। इसी संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा है कि इस मामले को लेकर मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और उन सभी लोगों को लीगल नोटिस दूंगा जिन लोगों ने हमारे राजनीतिक जीवन पर और राजनीतिक जो हमारे कार्य रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के कुप्रचार से बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे कुप्रचार पटना की सड़कों पर इस प्रकार के पोस्टर किसने लगाया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पहली बार जब डिप्टी सीएम बनाए गए थे तो उस समय वो आवास खाली नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 50,000 रुपये के आर्थिक दंड और कड़े आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आवास खाली किया था। वैसे सरकारी सामानों के साथ छेड़छाड़ करना, सरकारी सामानों को ठीक ढंग से अमानती वापस के रूप में नहीं करना, यह पुरानी आदत रही है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव जी को स्वयं जनता के बीच आकर के अपनी सफाई दें ताकि लोगों को यह पता चल सके। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज तक आकर के अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। ये पोस्टर सही मायने में आरजेडी के चरित्र को दर्शाता है। बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए ये पोस्टर ये दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से चारा चुराया था उसको दर्शा रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सरकारी आवास को खाली करते समय सरकारी संपत्ति, नल, टोटी, एयर कंडीशन, बेड
को चुराने का काम किया उसको दर्शा रहा है। अब तो इस पोस्टर के माध्यम से बिहार की जनता इस बात को स्पष्ट मान रही है, स्पष्ट देख रही है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल के लोग जब उनके पिता शासन में थे तो चारा को चुराने का काम किया, जब उनके पुत्र को जो मौका मिला सरकारी बंगले में रहने का तो उसने सरकारी बंगले की सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया। तो बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में यही दर्शाया गया है कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद ने चारा चुराया और तेजस्वी यादव ने टोटी चुराया। नमस्कार समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखे, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम।